अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC3.1 चैप्टर 17 के पेज 6 में इस चैप्टर की जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस और डिस्टोर्शन है इसमें इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में ब्रीफली डिफाइन रेसिडुअल वेल्डिंग स्ट्रेसेस। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस को जो है वो शॉर्टकट में आप यहाँ पे लिखें कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस असल में किस वजह से आई है। तो नंबर एक में यहाँ पे जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है, तो नंबर एक में जो रेसिडुअल वेल्डिंग स्ट्रेसेस है ये वेल्डिंग की हीट की वजह से आती हैं और हीट की वजह से इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस और जो मूवमेंट वगैरह पैदा होती हैं उससे जो है वो डिस्टोर्शन वगैरह होती है। तो नंबर 2 में यहाँ पे लिस्ट टू फर्दर डायरेक्शन ऑफ द डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन की मजीद जो टू डायरेक्शन है जिसमें नंबर एक में लॉन्गिशनल नंबर एक में उन्होंने दिया हुआ है, तो फिर उसका जो ट्रांसफर डायरेक्शन है और इसी तरीके से नंबर जो है वो एंगुलर डिस्टोर्शन। तो नंबर एक में लॉन्गिशनल डायरेक्शन है और इसी तरीके से ट्रांसफर डायरेक्शन है और नंबर 3 में यहाँ पे जो है वो शार्ट ट्रांसफर डायरेक्शन। तो शार्ट ट्रांसफर डायरेक्शन हमेशा जो है वो वेल थिकनेस के थ्रू आती हैं और इसकी जो ट्रांसफर डायरेक्शन है ये हमेशा 90 डिग्री पे और लॉन्गिशनल डायरेक्शन जो है वो हमेशा वेल सीम के अलोंग इसके साथ साथ आती हैं। तो नंबर 3 में यहाँ पे लिस्ट 4 अदर मेथड दैट मे बी यूज इन द कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्टोर्शन के जो इफेक्ट हैं यहाँ पे मजीद आप चार यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी जो टैकिंग, तो नंबर एक यहाँ पे उन्होंने टैकिंग लिखा हुआ है। तो इसके बाद उसका जो क्लैंपिंग है या फिर जिग्स है या स्ट्रॉन्ग बैग वगैरह इस तरीके से यहाँ पे उसको जो लिखते जाएंगे जैसे क्लैंप है और इसके बाद जिग्स है यहाँ पे नंबर 3 में, तो स्ट्रॉन्ग बैक है और ब्रिजिंग वगैरह इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इसकी जो डिस्टोर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये मेथड वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। तो नंबर 4 में लिस्ट टू अदर मटेरियल वेल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड एलिमेंट रिलेटेड टू डिस्टोर्शन। लिस्ट टू अदर मटेरियल वेल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड एलिमेंट्स रिलेटेड टू डिस्टोर्शन। तो मटेरियल में वेल्डिंग प्रोसेस की वजह से जो डिस्टोर्शन आते हैं वो किन एलिमेंट की वजह से आते हैं। नंबर एक में आर्क एनर्जी इनपुट है, मतलब अगर तो वेल्डिंग करने के दौरान जो मटेरियल में अगर उसकी जो आर्क एनर्जी हीट इनपुट है वेल्डिंग प्रोसेस से अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे जो डिस्टोर्शन आने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर किसी मटेरियल को वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो एम्परेज या जो वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उससे भी जो है वो डिस्टोर्शन आने के चांसेस होते हैं। और इसके बाद जो मटेरियल की जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है उसको चेक किया जाएगा कि मटेरियल की जो हीट इनपुट है और इसके बाद जो ये चेक किया जाता है कि मटेरियल जो है वो हीट से कितना असर लेता है। और इसके अलावा मटेरियल की अपनी जो रिजिडिटी है और इसकी जो सख्ती है उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा इसके जो एलिमेंट हैं जैसे कि मटेरियल की थिकनेस पे डिपेंड कर, जैसे कि अगर मटेरियल की जो थिकनेस अगर कम है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो ज्वाइंट टाइप है, अगर इसकी जो बेवल अगर हम डबल बेवल अगर लगा दें तो इस पर जो डिस्टोर्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी जो आर्क एनर्जी हीट इनपुट है अगर उसको हम मेंटेन रखते हैं या फिर इसका जो इंटरपास टेम्परेचर सब जो है वो मेंटेन रखा जाए तो मटेरियल में डिस्टोर्शन आने के चांसेस कम हो सकते हैं। नंबर 5 में लिस्ट टू अदर प्रॉब्लम्स दैट मे बी एक्सपेक्टेड इफ दीज स्ट्रेसेस आर नॉट रिमूव्ड। तो नंबर 5 में जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, जो स्ट्रेसेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, अगर उसको वहाँ से बेस मेटल से जो वेल्डेड कंपोनेंट से अगर रिमूव नहीं किया जाता तो उसके क्या जो है वो असरात हो सकते हैं, उसके क्या अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उस पर जो है वो नंबर 1 में डिमेंशनल इंस्टेबिलिटी ऑन द मशीनिंग। तो नंबर 1 में डिमेंशनल इंस्टेबिलिटी ऑन द मशीनिंग, और जब वेल्डेड कंपोनेंट को मशीनिंग किया जाता है तो उसमें जो है वो डिमेंशनल स्टेबिलिटी आ सकती है। तो उसमें डिमेंशनल इंस्टेबिलिटी उसमें जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा नंबर 2 में यहाँ पे, तो नंबर 2 में उसमें जो स्ट्रेस क्रोजन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो नंबर 2 में यहाँ पे स्ट्रेस क्रोजन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा डेफिनेटली यहाँ पे क्रैक तो आएंगे ही, अगर तो उसको जितनी भी स्ट्रेस है अगर उनको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं किया तो उसमें उसकी जो डिमेंशनल इंस्टेबिलिटी है जब उसको मशीनिंग किया जाता है तो एक प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे।
तो नंबर 2 में इसकी जो स्ट्रेस क्रोजन उसमें आ सकती है। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ जब बेस मेटल को इंस्टॉल किया जाता है किसी भी उसकी एप्लीकेशन पे, तो बाद में उसमें जो क्रैकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी दूसरी भी स्ट्रेसेस उसमें अप्लाइड की जाती हैं। तो जो दोनों स्ट्रेसेस हैं, उसकी जो इंटीरियर और इसकी जो एक्सटीरियर अंदरूनी उसकी जो स्ट्रेसेस हैं और उसकी जो बाहर वाली जो स्ट्रेसेस हैं, जब वो दोनों जो हरकत में आती हैं, तो उस वजह से जो वक्त के साथ साथ बेस मेटल में उसमें क्रैकें आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 17.6 था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 18 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।